को झारखंडी जोहार। जी हाँ, नियोजन नीति 60-40 को लेकर कुछ दिन पहले बड़ी ही उबाल था। नेता मंत्री से मिला जा रहा था, लग रहा था कि नियोजन नीति 60-40 वापस हो जाएगा। उसी बीच राजू दा भी चर्चित में आए थे कि नियोजन नीति 60-40 में तमाम जो आंदोलन हुए थे उसमें अपना समर्थन दे रहे थे और नेतृत्व कर रहे थे। आज उसी को लेकर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी रखी गई है, उसमें से क्या कुछ आगे की रणनीति तय की जा रही है, इसमें चर्चा किया गया है और जा रहा है। जोहार दादा। सबसे जोहार दादा, आपका भी झारखंड न्यूज़ के तमाम दर्शकों और सब्सक्राइबर्स, आपके चाहने वाले जितने भी फैन फॉलोइंग है, सभी को जो है क्रांतिकारी खतियानी जोहार। आप जिस तरह से लग रहा था झारखंड की स्थिति की नियोजन नीति 60-40 वाकई में वापस होगा जैसा लग रहा था, लेकिन सरकार के दरवाजे पर भी गए, जाने के बाद आपको समर्थन भी मिला, लेकिन नियोजन नीति वापस नहीं हुआ। इस पर क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, इस पे यही कहना चाह रहे हैं कि आप बोले कि जिस प्रकार से हम लोग 60-40 का विरोध के लिए जो आंदोलन लगातार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक किए, और जो वर्तमान में हम लोगों का जो अभी समर्थन पत्र जो विधायक और मंत्री का जो सांसद का ले रहे थे, ऐसे लोग बता देना चाहते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान विधायक और सांसद जो किसी भी पार्टी, चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्ष के हो, इनके बारे में हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं दादा कि रंडी और भड़वा से कम ये लोग नहीं हैं, ठीक है। और ये भड़वा से उम्मीद करना ये झारखंड के लिए बेईमानी होगा। जो विधायक और सांसद यहाँ की जनता का एक एक वोट लेकर के विधायक और मंत्री और सांसद बनने का काम करके जेठ यहाँ पर जो सुरक्षा कवच में रहने का काम, ऐसो आराम से अपने फ्लैट में रहने का काम, जिनके बेटा और बेटी श्यामली में पढ़ने का काम कर रहे हैं, कई विदेशों में पढ़ रहे हैं और कई नहीं तो विदेशों में जो है उपनिवेश भी स्थापित कर रखा है, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो जो सिग्नेचर जो इन्होंने किया, इनको लग रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लोग यहाँ से कम बैक हो जाएगा, हम भी बच जाएंगे और ये लोग का भी काम हो जाएगा। लेकिन वो दवा जो है, वो सोच रहे थे कि रिएक्शन होगा, लेकिन वो दवा एक्शन में आ गया और जितने विधायक और मंत्री सांसद हैं, ये भड़वों का पोल खुल गया। ये चोर, चाहे रांची का भड़वा सांसद संजय सेठ हो, राजस्थान से आकर के रांची के सरजमी से सांसद बना, लेकिन विधानसभा में जितने भी बीजेपी के भड़वे विधायक हैं, चाहे नवीन जायसवाल हो, चाहे आलोक चौरसिया हो, चाहे झारखंड का एक भड़वा व्यक्ति और बैठा हुआ है, झारखंड को लूटने वाला बाबूलाल मरांडी, वो भड़वा बोला था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो हम बाबूलाल मरांडी भड़वा को कहना चाहते हैं कि कुतुब मीनार से तो नहीं कूद ले, तो टाइगर हिल चल, टाइगर हिल से तोरा धकेल देबो और हमेशा के लिए तोर जे मोक्ष हो जीतो। तो भड़वा सोचा कि हम मीडिया में बाइट दे देंगे और विधायक और सांसद बने रहेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं अंत में, झारखंड में जितना जहरीला सांप छिपा हुआ है, विधायक, मंत्री और सांसद, जितने भी बाहरी लोग, यूपी और बिहार का लोग जो बैठा हुआ है, चाहे कांग्रेस का पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय हो, ए सहाय सुन लो, अब यहाँ भड़वागिरी नहीं चलेगा, बिहारी नीति नहीं चलेगा। चाहे हजारीबाग का सांसद जयंत सिन्हा हो, अभी एक रंडी और बेसिया को ला करके अक्षरा सिंह के साथ में हजारीबाग में नाच देख रहा था और कहता है कि हमू तो रहुआ भी तो बक्सर के बानी, और बक्सर के बानी तो फिर ऐसा क्या काम बानी तारा, तू अबरी जेबा बक्सर, तारा बाप भी जाई तो हम भी जाई, ऐसा तारा का काम ना बा। अच्छा दादा, एक चीज, इतना जो आप नेता मंत्री को गरिया रहे हैं, डर नहीं लगता है? डर किस बात का लगता है? क्या उसका बाप का हम खा रहे हैं? वो मेरे झारखंड के धरती में आके खा रहा है, डर उसको लगना चाहिए। 2024 में अगर वापस अगर नहीं गया तो धक्का मार के उसको भेजने का काम करेंगे। चाहे नवीन जायसवाल हो, चाहे सुबोधकांत सहाय हो, चाहे संजय सेठ हो, चाहे समरी लाल हो, चाहे धनबाद का सांसद पीएन सिंह हो, चाहे गोड्डा का सांसद भागलपुर का बिहार का रहने वाला निशिकांत दुबे हो, चाहे चतरा का सांसद सुनील सिंह हो,
चाहे पलामू का सांसद बीडी राम हो, बीडी राम ये भी बक्सर का रहने वाला है और दलित कोटा से ये जो है पलामू में चुनाव लड़कर के सांसद बने हुए। ऐसे भड़ुओं को हम कहना चाहते हैं कि समय रहते अपना गांव में पहले शिफ्ट कर जाओ, और नहीं तो झारखंड की जनता 2024 में धक्का मार के तुमको बाहर करने का काम करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं जो नेता मंत्री को आप बोल रहे हैं, जो आपके हक के लिए नीति नहीं बना रही, वो तो आप ही लोग चुन के भेजे हैं, तो फिर ऐसा निश्चित रूप में चुन के भेजे, हम लोग ही चुन के भेजे। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख, 3 लाख, 60,000, 70,000 का जो मत प्राप्त करके ये चुनाव जीतते। आप जागरूक हैं, आप जागे हुए, आपका परिवार जागा हुआ है। जब तक झारखंड के लोग, मुझे खुशी इस बात का है कि 22 साल तक झारखंड के लोग कुंभकर्ण के निद्रा में सोए हुए थे, लेकिन अब जाग चुके हैं। इन लुटेरों को, इन अत्याचारियों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन बिहारियों को, इन बहारियों को, इन कोयला चोरों को, इन भूमि घोटाला करने वालों को, यहाँ की जनता 2023 तो कहने का है, 2023 में जो हम लोग शुरुआत किए ऐसे लोगों को, और एक बता देना चाह रहे हैं कि झारखंड के अंदर में एक गांजा पीने वाला व्यक्ति पैदा ले लिया है। उनके पड़ोसी ने पता चला गांजा पीने वाला व्यक्ति का नाम प्रदीप तिवारी है। जब वो गांजा पीता है तो रात में पेंट में पेशाब कर लेता है। ऐसा भड़ुआ से हम कहना चाहते हैं। कैसे पता चला? उनके पड़ोसी ने बताया कि प्रदीप तिवारी दिन भर गांजा पीता है और गांजा पीने के बाद पेंट में पेशाब कर लेता है। तो ये भड़ुआ से कहना चाहते हैं कि तुम गांजा पी करके बेटी और बेटा पैदा करोगे तो झारखंड की सरकार और झारखंड की जनता तुम्हारा ठिका नहीं लिया है। तुम साला खैनी खाओगे और गोदी मीडिया को बुला करके बोलते हो आर्टिकल और पोर्टिकल। तेरा बेटी का यहाँ के जनता का शादी किया रे भड़ुआ, तेरा पोते के साथ में शादी किया रे भड़ुआ, जो हम लोग साला हक और अधिकार देंगे मदरचोद। तुम अतिक्रमणकारी हो, कभी कहते हम बक्सर के हैं, कभी कहते हम चले जाएंगे। तुम चले जाओ भड़ुआ कहीं का। झारखंड में फिर से हम एक बार कह रहे हैं, खैनी बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, पुचका बेचने वाला, लिट्टी चोखा बेचने वाला, वर पूजा करने वाला, नदी नाला में छठ पूजा करने वाला, और झारखंड के तमाम मंदिरों में घी और मक्खन खा करके, बिंदिया और काजल लगा करके, एब्रो बना करके जो झारखंड के तमाम मंदिरों को हथियाने का काम किया है, ऐसे बिहार के महिलाओं जो सुबह और शाम में ढोल और झाल बजाने का जो काम करते हैं, उन महिलाओं को भी कह देना चाहते हैं, उनकी बिंदिया और निंदिया को भी हम चुराने का काम करेंगे। और एक मेरी साली है। कौन है? मेरी साली झारखंड में एक विधायक है, पूर्णिमा नीरज सिंह। साली को कहना चाहते हैं, साली तेरी बहन हमारी वाइफ है और तुम मेरी साली हो, और जीजा जी के साथ जितने भी जेएसयू के टीम है ये तुम्हारे जीजा जी हैं। बोलते हो मंगल ग्रह से, हाँ तुम मंगल ग्रह से आई हो, इसीलिए तुम्हारा जन्म के साथ तुम्हारा नाम पूर्णिमा सिंह दिया गया था। तुम यूपी के बलिया से आई हो, तुमको बलिया भगाने का काम 2024 में हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा दादा, आज जो राज्य स्तरीय जो बैठक रखा गया, इसका मतलब क्या रणनीति तय किया जाएगा आगे की? क्योंकि सरकार ने आपकी बात को नहीं सुनी, तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग? आगे बहुत कुछ प्लानिंग है, बता देना चाहते हैं। आज के बाद ये यहाँ पे निर्धारित तिथि होगा और केंद्र में जो कह सकते हैं जंतर मंतर में हम लोग नई दिल्ली में जाएंगे, और जो केंद्र की सरकार और जो 14 भड़वा विधायक जो वहां जो सांसद जो पहुंचे जीत करके झारखंड की धरती से, उनको भी हम लोग कान में तेल कुचने का काम करेंगे और उनके कान में गरम तेल डालने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज, किसी का बयान आता है, सूत्रों के मुताबिक पता चलता है, वीडियोस में समझा देखा जाता है कि ये जो 60-40 का लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, ये वाकई में 80-20 है बोलते हैं। आप समझ रहे हैं किसका बात कह रहा हूँ मैं? तो ये वाकई में उस स्टेटमेंट का आप प्रूफ करना चाहेंगे कि 80-20 है या 60-40 है? आप कैसे बोल सकते हैं? इसको डिफाइन करिएगा। इसको डिफाइन करने के जहाँ तक बात आए, जी, तो निश्चित तौर पे हम आपको कह रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो नहीं मालूम। आप एक चीज़ जान लीजिए, आप किसी व्यक्ति को
किसी प्राइवेट काम में या सरकारी नौकरी में जो अपॉइंटमेंट देते हैं, क्या आप जान सकते हैं ये व्यक्ति आतंकवादी है या चोर है या क्रिमिनल है? जब तक उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं आता, उसका सत्यापन जब तक आप नहीं करते, तब तक जान पाएंगे क्या? जब झारखंड के साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना, वहां उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आप वहां का नीति देख लीजिए। 1932 का स्थानीय और नियोजन नीति चल रहा है। तो झारखंड का ये पूरा झारखंड जो है, ये पूरा भारत का एक अलग राज्य तो नहीं है, भारत का ही एक संघ शासन है। भारत जो है, कहने को तो है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बोल देना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यह मुनासिब नहीं है। भारत 28 राज्यों का एक संघ है, उसमें से एक झारखंड भी है। और झारखंड में जब तक यहाँ पे परिभाषित नहीं किया जाता यहाँ के लोगों को, तब तक आप कैसे कह सकते हैं? क्या भर पूजा करने वाला एब्रो टिकली बिंदिया लगा करके भर पूजा कर रही है, नदी में जा करके छठ पूजा कर रही है, लिट्टी चोखा बेच रही है, दिन में जाके दिन में बादाम बेच रही है, ट्रेन में आकर के स्टेशन में बच्चा पैदा कर लेगी, एयरपोर्ट में जाके बच्चा पैदा कर लेगी, ऐसे लोगों को क्या आप झारखंडी कह देंगे? क्या रह रहे तो रहिए, किराएदार हैं किराएदार की तरह रहिए, मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो हमको निंदिया और बिंदिया दोनों चुराना आता है। 2024 में जो झारखंड को टोकेगा, झारखंड के खतियानी उसको ठोकेगा। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि 2024 में क्या सत्ता में आप लोग में से आना चाह रहे हैं कि उसी सरकार में से किसी को चेंजेस करने का जरूरत है, कि क्या आप इसको डिकेट करना चाह रहे हैं? देखिए, बता देना चाह रहे हैं कि आप जो तोड़ मरोड़ करके जो बात पूछ रहे हैं कि आप उसी को रहने देना चाह रहे हैं कि आना चाह रहे, उन्हीं को लाना चाह रहे हैं कि उसी में से रहेगा, सत्ता पक्ष रहेगा, विपक्ष रहेगा, तो आपको बता देना चाहते हैं विपक्ष का दोनों किडनी खत्म हो चुका है। अच्छा, मतलब नया तो विपक्ष का जो जितने विधायक और सांसद हैं, अच्छा, उनकी किडनी शराब पी करके और गोवा और मलेशिया में मलाली में जा करके अयास करने के बाद उनका किडनी खत्म हो चुका है। और वर्तमान जो सरकार है, जो सत्तासीन सरकार है, ये लंगड़ा, अंधरा और पैरालिसिस हो चुका है। इसीलिए लंगड़ा सरकार को यहाँ झारखंड में रहने की जरूरत नहीं है, वो चलने लायक नहीं है, वो हिलने लायक नहीं है। तो फिर किसको आने का मतलब आप बात कर रहे हैं? जो जिस तरह से आप आवाज को बुलंद करते हुए दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि कोई थर्ड ऑप्शन आ सकता है क्या इसमें? एकदम आ सकता है, निश्चित तौर पे आ सकता है। कौन है? अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था, अच्छा, अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था, तो किसी ने नहीं कहा था कि दिल्ली के अंदर में एक नया परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, और वो इतिहास झारखंड भी लिखने के लिए तैयार है। इसलिए जो गलतियां यहाँ के झारखंड के माटी पुत्र और पुत्रियां और मेरे जितने माए मौसी काकी लोग किए हैं, हड़िया और दारू पी करके, मुर्गा और मटन और चिकन खिला करके, यहाँ के सांसद और विधायक ढोल और नगेड़ा बजवा करके, झूठा नारा लगवा करके, जो यहाँ के बहुमूल्य वोट लूटने का जो काम किए, ऐसे लोगों को गंजी और चड्डी और बनियान में दौड़ाने का काम झारखंड की जनता अभी से लेकर के 2023 तक का पूरा तैयारी किए हुए। तो ये जो अभी कुछ दिन पहले थर्ड का ऑप्शन आया जेबी केसेस का, क्या उसका आप समर्थन करते हैं? झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का आप क्या समर्थन? निश्चित रूप से समर्थन करते हैं। तो क्या उसी को लाने का संभावित दिख रहा है? मेरा कहना है कि किसी महिला का नया शादी हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, तो जन्म से ही अंधा और लंगड़ा, तो दूसरा को धरती में लाना होगा ना? जी, कि नहीं लाना होगा? लाना। तो यहाँ लाने की भी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, मतलब नया परिवर्तन करने की तैयारी, झारखंड इतिहास लिखने के लिए एक सुनहरे अक्षरों में झारखंड एक इतिहास लिखने, दोहराने के लिए तैयार है। और मैं बता देना चाहता हूं अंत में एक बात, कि जिस प्रकार कोरोना वायरस का झूठा अफवाह फैला करके पूरे देश के अंदर में 2 साल तक लगातार लॉकडाउन करने का काम किया,
और आप किसी गांव में भी अगर आपका रिश्तेदार अगर रहता था तो आप उस गांव में भी नहीं जा सकते थे, इसलिए कि गांव का सारा एंट्री पॉइंट को लॉक कर दिया गया था। और इस बार आप देखेंगे झारखंड में पहली बार जो हम लोग का तैयारी हो चुका, हम खुलासा कर देना चाह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव का जो प्रचार होता था और 3 दिन का जो समय अंतिम बचता था, 3 दिन जो लास्ट टाइम बचता था, तो गांव में लोग जाकर के पैसा रुपया दारू मुर्गा बांटने का काम करता था। लेकिन अभी आप किसी गांव में सर्वे करने के लिए चले जाइए तो गांव में मोटा मोटा बांस का डंडा अब ये से काट के रखा जा रहा है और ड्राम में तेल पिलाया जा रहा है मोबिल वाला। किस लिए? 2024 के लिए। अच्छा, उसका तैयारी पूरे गांव में किया जा रहा है। और पूरे 4 दिन तक, जो 4 दिन का समय बचेगा चुनाव प्रक्रिया के बाद, पूरे गांव से लेकर शहर तक का एंट्री पॉइंट जो निकासी होता है, गांव का चोर रास्ता, गांव का आम रास्ता, गांव का फ्रंट रास्ता, 3 दिन तक पूरे रास्ता को लॉक कर दिया जाएगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बीएसएफ वाले पूरे बॉर्डर को सील करता है, उसी प्रकार झारखंड के नौजवान इस बार पूरे झारखंड के माई और माटी बचाने के लिए पूरे झारखंड का भी एंट्री पॉइंट को लॉक करेंगे। और जो रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो और बोलेरो लेकर के जो रुपया पैसा और ढोल नगेड़ा बांटने के लिए जो आएंगे, उसका भी हाथ और पैर का पूरा सोटाई करने का और उसका मालिश करने का इंतजाम हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो सत्ता में सरकार है उसको हटाने का पूरी तरह से तैयारी हो चुका है। और आप देखेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अभी हम लोग जून के महीना में थे, प्रकृति ने करवट लिया, कुछ बूंदा बूंदी बारिश हुई और मौसम ने अपना रुख बदला, तो अभी लोगों को राहत मिला। बहुत जल्द इस सरकार के जिस प्रकार घोटाला, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला लगातार जो हो रहे हैं, इनके जितने भी मंत्री और विधायक, आप सब्र कीजिए, ये बहुत जल्द होटवार जेल के अंदर में होंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, रांची के अंदर में जो होटवार जेल है वो अय्याशी का अड्डा बन चुका है। जब ये होटवार जेल के अंदर में जाएगा, जिस प्रकार कुंदन पहान को होटवार जेल में रखा गया था, लेकिन सरकार उनको आज सबसे बड़ा झारखंड का जेल जेपी कारागार में रखा गया है। तो जैसे ये सरकार के मंत्री और विधायक जेल में जाएंगे, जनता भी ये मांग करेगी इनको हजारीबाग जेल में रखा जाए, क्योंकि ये भाड़वा और रणवालों का काम अब खत्म हो चुका है झारखंड में। तो दादा, लास्ट सवाल है कि झारखंड में इतना आंदोलन चल रहा है, लास्ट में तमाम लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? कुछ लोग आके आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग घर में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या बोलना चाहिए कि इस आंदोलन को और ज़्यादा धार पकड़े, चाहे तो क्या? वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी है, जो मेरे भाई हैं, मित्र हैं, आज आप कैटरीना कैफ और सलमान खान और अमीषा पटेल और माधुरी दीक्षित के बारे में और जितने भी सोशल मीडिया में जो रात भर जाग करके मोबाइल जो देखते हैं और यहाँ वहाँ जो समय बर्बाद करते हैं, आप कुछ लोग सोच रहे कि हम परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो हमारा नौकरी हो जाएगा। उनको गलत फहमी में ना रहते हुए ये करना चाहिए कि अगर एक भाई आंदोलन कर रहा है तो दूसरे भाई को भी आंदोलन में आना पड़ेगा, उनके अभिभावक को भी आना पड़ेगा, उनके परिवार के लोगों को भी आना पड़ेगा। और नहीं तो वो दिन फिर दूर नहीं रहेगा कि यहाँ पर जिस प्रकार लगातार बस और रेल के माध्यम से लोग, नए लोग रात में बस पकड़ करके आते हैं, गाय और भैंस का खटाल खोल देते हैं और यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड और नकली राशन कार्ड बना करके आज एक बर पूजा करने वाली महिला भी कहती है कि हम झारखंड का हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड का बर पूजा नहीं है, ना छठ पूजा है। हम आस्था और धर्म के खिलाफ नहीं हैं। अगर आप कमाने के लिए आए हैं, रहने के लिए आए हैं तो रहिए, लेकिन झारखंड के लोगों को अगर चुनौती देने का काम करेंगे तो हम तुम्हारा निंदिया और बिंदिया भी चुराने का काम करेंगे, तुम्हारा एब्रो भी लूटने का काम करेंगे। इसलिए झारखंड में रह करके, झारखंड में खा करके, झारखंड में मेहंदी लगा करके, झारखंड में ब्यूटी पार्लर से सज करके झारखंड के लोगों को चुनौती